कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय की द्वितीय वल्ली और इस द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र का भाष्य बराबर। तो इस प्रथम मंत्र में यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि नचिकेता की श्रेय और प्रेय ये दो बात है, किंतु श्रेय अलग है और प्रेय अलग है। दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों का अधिकारी अलग है और दोनों का फल भी अलग है। और ये जो दो है विद्या और कर्म स्वरूप, श्रेय अर्थात मोक्ष के लिए कारणभूत विद्या ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, और प्रेय का मतलब होता है अभ्युदय उत्कर्ष, उसके लिए साधनभूत जो कर्मादिक है वे प्रेय शब्द से कहे जाते हैं। और ये दोनों भी पुरुष को प्रवृत्त कराते हैं अपने में, अतः वो बंधन है। प्रवृत्त करना ही बंधन, इसका मतलब यह है। और उन दोनों में जो दो प्रिय का त्याग करके श्रेय का ग्रहण करता है, क्योंकि दोनों का एक ही व्यक्ति के द्वारा साथ साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता है। अतः जो व्यक्ति प्रिय का त्याग करके श्रेय का ग्रहण करता है उसको कह दिया कि साधु भवति, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो कोई श्रेय को ग्रहण न करके प्रिय का वरण करता है वह तो बेचारा परम पुरुषार्थ जो मोक्ष उसी से वियुक्त होता है, वो उसको प्राप्त नहीं होता है। ये बात सब नचिकेता को यमराज जी ने कही। क्यों कही? कि ये सब भूमिका बनाई जा रही है। फिर आगे बताकर एक दो श्लोक के बाद आएगा कि यमराज जी उस नचिकेता की स्तुति करेंगे कि ऐसे दो मार्ग है, ऐसा ऐसा है, तो तुमने प्रेय का वरण नहीं किया, श्रेय का वरण किया। तुम वैराग्यशील हो, है कि नहीं? तुम श्रेय का वरण करने वाले होने के कारण तुमको मोक्ष प्राप्त होगा, तुम ही योग्य हो, ऐसे बताएंगे सब आगे। तो ये हो गया प्रथम मंत्र। अब उसका भाष्य को देखते हैं हम लोग। तो अन्यत प्रतीक है, अन्यत, उसका अर्थ कर दिया पृथक एवं। श्रेय, श्रेय शब्द का अर्थ कर रहे निश्रेयसम, तथा अन्यत उत, तो अन्यत उत, उत प्रतीक है, अन्यत भी प्रतीक है। उत का अर्थ कर दिया अपि एव। आगे प्रेय, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रियतरम अपि। हो गया, एक वाक्य पूरा हुआ। अब इसका अर्थ थोड़ा देखते हैं। अर्थ के पहले थोड़ी शब्दों का अन्वय। तो कैसा करेंगे? श्रेय निश्रेयसम, पीछे आइए, अन्यत पृथक एव। फिर आगे तथा प्रेय, पीछे आइए, उत, तो प्रेय उत ऐसा हुआ। उसके बाद अपि, फिर आगे प्रियतरम अपि, पीछे अन्यत एव। अर्थ को देखिए। तो कह रहे श्रेय, श्रेय अर्थात निश्रेयसम, अर्थात नित्य सुख मोक्ष, आत्मसुख जिसको कह सकते हैं, निश्रेयसम, वह और उसका साधन, ये सब क्या जी? तो कह रहे हैं अन्यत पृथक एवं, भिन्न ही है। किससे भिन्न है? प्रश्न तो उपस्थित होगा ही। तो सरल है
कि जो प्रिय और प्रिय का साधन उनसे भिन्न है। कौन? श्रेय, श्रेय का साधन ये सब। तो अन्य कर्त कर दिया पृथक एव, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। प्रेय शब्द वाच्य कर्मतः पृथक। प्रेय शब्द वाच्य कर्मतः, प्रेय शब्द वाच्य कर्मतः पृथक बराबर स्वरूपतः फलतः कारणतः च विलक्षणम इत्यर्थः। विलक्षणम इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। तो प्रिय शब्द का वाच्य जो कर्म, उस कर्म से ये श्रेय पृथक है, मतलब स्वरूपता पृथक है, फलतः फल की दृष्टि से पृथक है, और कारणतः भी पृथक है। ठीक है जी, चलिए आगे। तो अन्यत मतलब पृथक एवं, तथा उसी प्रकार प्रेय उत अपि, मतलब प्रेय उत, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रिय उत, उत करता भी हुआ, तो आगे प्रियतरम अपि, दोनों मिलकर प्रियतर भी, जो लोगों को अत्यंत प्रिय लगता है अभ्युदय, वह भी प्रियतरम अपि अन्यत एवं, वो उससे अन्य है, मतलब दोनों भिन्न भिन्न है, श्रेय और प्रेय। आगे चलिए भाष्य में, ते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रेय श्रेयसी। ते शब्द से कौन लेंगे? प्रेय श्रेयसी, मूल मंत्र में आता ना ते, उसका अर्थ कर दिया प्रेय श्रेयसी। उभे नानार्थे, नानार्थे इसका अर्थ कर रहे भिन्न प्रयोजने, भिन्न भिन्न दोनों का प्रयोजन है। तो भिन्न भिन्न प्रयोजने मतलब क्या? तो भिन्न प्रयोजने इसका विग्रह लिख सकते हैं भिन्ने प्रयोजने ययोः, भिन्ने प्रयोजने ययोः, ते भिन्न प्रयोजने। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? भिन्न है प्रयोजन जिन दोनों का, उन दोनों को कहेंगे भिन्न प्रयोजने, भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं। एक का प्रयोजन मोक्ष है, एक का प्रयोजन स्वर्ग आदि है, तो भिन्न भिन्न प्रयोजन हुआ। श्रेय शब्द से क्या लिया? विद्या, उसका प्रयोजन क्या है? फल क्या है? मोक्ष। और प्रेय शब्द से क्या लिया? अविद्या अर्थात कर्म, और उसका फल क्या है? स्वर्गादि अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्गादि अनित्यम सुखम, स्वर्गादि अनित्य सुख अभ्युदय है, दोनों का फल भिन्न भिन्न होता। तो देखिए पंक्ति भाष्य में, ते प्रेय श्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति, भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुषाम, प्रतीक है पुरुषम, उसका अर्थ कर रहे अधिकृतम, अधिकृत पुरुष को, मतलब कैसे पुरुष को? तो और बता रहे अधिकृतम का भी विशेषण दे रहे वर्णाश्रमादि विशिष्टम, वर्णाश्रमादि विशिष्ट। तो क्या मतलब निकला? तो वर्णाश्रमादि, वर्ण और आश्रम, इनसे विशिष्ट जो कोई अधिकारी पुरुष, उस पुरुष को क्या करते हैं? सीनीतः, क्रियापद, सीनीतः का अर्थ कर रहे बध्नीतः, बांधते हैं। तो सीनीतः का कर्ता कौन है यहां पर? इस वाक्य में ते प्रेय श्रेयसी, द्विवचन, ते प्रेय श्रेयसी सीनीतः बध्नीतः। कम बध्नीतः? पुरुषम, बीच में आया कि नहीं? हाँ, तो वर्णाश्रमादि विशिष्ट जो अधिकारी पुरुष, दोनों का अधिकारी भिन्न भिन्न है,
मोक्ष का प्रेय का श्रेय का अधिकारी कौन? मुमुक्षुत्वादि विशिष्ट साधन चतुष्टय संपन्न कोई पुरुष, वो अधिकारी है। और प्रेय शब्दवाच्य जो कर्म, उसका अधिकारी कौन? वर्णाश्रमादि विशिष्ट अभिमानी पुरुष, वर्णाश्रम का जिसको अभिमान है ऐसा। तो वर्णाश्रमादि विशिष्टम अधिकृतम पुरुषम सीनितः बदनीतः, लगा पंक्ति। तो प्रेय और श्रेय ये दोनों भी, अर्थात विद्या और कर्म, ये दोनों पुरुष को भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं होते हुए वे दोनों पुरुष को बदनीतः बंधन में डालते हैं। अब बंधन में डालते मतलब कैसा भाई? ये तो ठीक है, कर्म अविद्या का अर्थ प्रेय का अर्थ जो कर्म है वो बंधन में डालेगा, किंतु श्रेय जो है जिसका अर्थ है विद्या, वो भी कर बंधन में डालती है। मतलब क्या? तो बंधन में डालने का मतलब यहां पर बता रहे बदनीता के आगे देखिए, ताभ्याम विद्या अविद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्व पुरुष। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? तो आपके पुस्तक में शायद एक शब्द नहीं है, तो ताभ्याम का अर्थ लिख लीजिए, विद्या अविद्याभ्याम छपा हो उसके आगे तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो उसका ही अर्थ है, ताभ्याम का अर्थ है। तो पंक्ति देखिए, ताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्व पुरुष। तो कैसा पढ़ना इसको अन्वय? सर्व पुरुष ताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते। आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते, ठीक है जी। तो अर्थ देखिए, सर्व पुरुष सभी लोग उन दोनों के द्वारा, विद्या और अविद्या के द्वारा क्या होते हैं? आत्मकर्तव्यतया, या अपना कर्तव्य ही है ऐसा समझकर प्रयुज्यते प्रेर्यते प्रेरित होते हैं, है कि नहीं? सर्व पुरुष प्रयुज्यते, किनके द्वारा? विद्या विद्या के द्वारा सभी पुरुष उस विद्या और अविद्या में, अविद्या अर्थात कर्म, विद्या ब्रह्म विद्या और उसके साधन, और अविद्या मतलब कर्म, और वो सभी यज्ञ आदि कर्म, उन दोनों से सभी पुरुष क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो उनमें अपना कर्तव्य समझकर, विद्या में कि अपना कर्तव्य समझकर अविद्या शब्दवाच्य कर्म में प्रवृत्त होना, यही क्या है? बंधन है। उनमें प्रवृत्त होना यही क्या है जी? बंधन है। वही तो प्रयुज्यते प्रेरित होते हैं। तो प्रयुक्त होता ही है कि नहीं? जो कोई समझता है कि हमको स्वर्ग चाहिए तो कर्म में लग जाता है, तो प्रेरित हो गए उसमें। जो कोई समझता है कि नहीं हमको मोक्ष चाहिए, तो वो फिर श्रवण मनन निध्यासन इसमें लग जाता है, प्रेरित होता है। तो प्रेरित होना, बंधन में होना मतलब क्या? प्रेरित होना, प्रेरित होता है, ये उसका अर्थ कर दिया, ठीक है ना? बंधन में मतलब ये नहीं करना कि संसार चक्र में फंस रहा है। वो यद्यपि कर्म करेगा अविद्या, तो वो तो संसार चक्र में फंसा हुआ है, किंतु विद्या, श्रेय शब्द का अर्थ जो विद्या, उसमें यदि लग जाता है तो संसार चक्र से छूटने वाला है। तो भी यहाँ पर वो बंधन में डालते, ये कैसा कह दिया? ये इस हिसाब से कह दिया कि उसको जो समझता है कि अपना कर्तव्य है वह उसमें प्रवृत्त होता है, ये उसका अर्थ है। तो क्या पंक्ति, ठीक है? तो प्रयुज्यते का अर्थ है प्रेर्यते, प्रेरित होता है। ये चलिए और एक दूसरा अर्थ करेंगे कि विद्या और अविद्या। तो अविद्या जो है कर्म, वो तो बंधन में डालती है, इसमें कोई संशय नहीं है, संसार चक्र में फंसाती है। और विद्या भी बंधन में डालती है। इसका अर्थ ये करेंगे कि विद्या प्राप्त न होने के कारण आदमी बंधन में आता है, ऐसा अर्थ करेंगे। तो उस टिप्पणी को आपको लिखा देंगे आगे, पहले देख लीजिए। पूरा वाक्य हुआ, आगे का वाक्य देखिए। श्रेय प्रेयसो हो ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी
पुरुषः प्रवर्तते। लग गया? उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। प्रवृत्त होता है, ऊपर कह दिया कि नहीं, प्रयुज्यते प्रेरित होता है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। कौन किसमें कैसा प्रेरित होता है करके इस वाक्य का थोड़ा अन्वय करते, अभी पढ़ा हुआ। ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषः श्रेय प्रेयसो हो प्रवर्तते। श्रेय प्रेयसो हो प्रवर्तते। ठीक है, अर्थ देखिए। ही क्योंकि तो ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी, तो अभ्युदयार्थी अमृतत्वार्थी कौन? पुरुष। तो दो हो गए, अभ्युदयार्थी पुरुष, अमृतत्वार्थी पुरुष। ये दो प्रकार के दो पुरुष हुए। फिर वो दोनों भी श्रेय प्रेयसो हो, श्रेय और प्रेयस में प्रवर्तते, प्रवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो एक वाक्य लिखते इस पर, अभ्युदयामृतत्वार्थी शब्द आया ना, तो लिखिए उस पर एक वाक्य, अभ्युदयार्थी पुरुषः अभ्युदयार्थी पुरुषः प्रेयसी बराबर कर्मणि, अर्धविराम, अमृतत्वार्थी पुरुषः अमृतत्वार्थी पुरुषः श्रेयसी बराबर मोक्ष साधने, मोक्ष साधने प्रवर्तते इत्यर्थः। प्रवर्तते इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, अभ्युदयार्थी अभ्युदय को चाहने वाला पुरुष, प्रेयसी अर्थात कर्मणि, कर्म में प्रवृत्त होता है। एक वाक्य सरल हो गया। और अमृतत्वार्थी, अमृतत्व कहते हैं मोक्ष को, उसको चाहने वाला कोई पुरुष श्रेयसी, श्रेयसी अर्थात मोक्षों के साधनों में प्रवृत्त हो जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में लग जाता है। ये बात हो गई। फिर आगे चलिए, अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्धः इति उच्यते सर्व पुरुषः। सीनित का अर्थ बदनित कहा था कि नहीं, उसी का स्पष्टीकरण यहाँ तक हो रहा है। तो बीच में बता दिया कैसा कौन किस में प्रवृत्त होता है, और अभी पुनः अंतिम में कह रहे अतः श्रेय प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्धः इति उच्यते सर्व पुरुष। मिला भी का वाक्य थोड़ा अन्वय कर दे। अतः श्रेय प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया, अंतिम में सर्वः पुरुषः बीच में ताभ्याम बद्धः इति उच्यते। ताभ्याम बद्धः इति उच्यते। हो गया जी। चलिए भाई, तो क्या कह दिया, अतः इसलिए श्रेय और प्रिय ये दोनों प्रयोजन कर्तव्यतया, ये अपना प्रयोजन है कि इनका जो प्रयोजन, श्रेय का प्रयोजन जो मोक्ष, प्रेय का प्रयोजन जो स्वर्ग आदि, वह प्रयोजन हमको चाहिए। अतः उसका साधन जो श्रेय शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या और प्रेय शब्द का अर्थ कर्म, वे दोनों भी हमारे लिए कर्तव्य है। अलग अलग पुरुष समझ रहा है, दोनों का अलग अलग अधिकारी है, तो हमारे लिए कर्तव्य है। ऐसा उनको कर्तव्य बुद्धि से उसमें प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ताभ्याम बद्ध, उन दोनों से आदमी बांधा गया, अर्थात उसमें प्रवृत्त हो गया। लग गया पंक्ति? क्या लिखा है, अतः श्रेय प्रेय, तो श्रेय प्रेय पर एक वाक्य लिखते हैं, श्रेय प्रेयसो हो
श्रेय प्रेयसो हो बराबर तत्वज्ञान ज्योतिष्टोमाद्यो हो। तत्वज्ञान ज्योतिष्टोमाद्यो हो। ज्योतिष्टोमाद्यो हो। आगे ये प्रयोजने, ये प्रयोजने मोक्ष स्वर्गादि, मोक्ष स्वर्गादि तदर्थम या कर्तव्यता, तदर्थम या कर्तव्यता तया इत्यर्थः, तया इत्यर्थः। कौंस में लिखते थोड़ा, श्रेयसे प्रेयसे च, श्रेयसे प्रेयसे च कर्तव्ये विद्या विद्ये, विद्या विद्ये तयोः भावः, तयोः भावः कर्तव्यता, कर्तव्यता तया, कर्तव्यतया इत्यर्थः। तया ठीक है जी। चलिए भाई, तया, तया का मतलब कर्तव्यतया इत्यर्थः पूर्ण विराम। अर्थ को देखिए, इसी पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। अतः के बाद श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया भाष्य में आया ना, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। तो श्रेय प्रेयसो हो, इसका अर्थ कर दिया तत्व ज्ञान ज्योतिष्टोमाद्यो हो, क्योंकि श्रेय का अर्थ होता है तत्व ज्ञान और प्रेयस का अर्थ होता है क्या, ज्योतिष्टोमादि कर्म। उन दोनों का जो प्रयोजन, ज्योतिष्टोमाद्यो ये प्रयोजने, उन दोनों के जो दो प्रयोजन, कौन दो प्रयोजन है भाई, मोक्ष स्वर्ग आदि। एक का प्रयोजन मोक्ष है और एक का प्रयोजन स्वर्ग आदि है। तदर्थम उस प्रयोजन के लिए है कि नहीं, या कर्तव्यता, कर्तव्य बुद्धि कि हमको अब करना चाहिए, या कर्तव्यता तया, कर्तव्यतया। तो हो गया ना भाष्य के पहले शब्द का अर्थ, श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया, उससे बद्ध नहीं, उससे सर्व पुरुष, सभी पुरुष ताभ्याम बद्ध इति उच्यते। ताभ्याम, ताभ्याम शब्द का अर्थ लिखिए विद्या विद्याभ्याम। ताभ्याम का अर्थ है विद्या विद्याभ्याम, विद्या और अविद्या के द्वारा, अर्थात श्रेय और प्रेयो के द्वारा। क्योंकि श्रेय का अर्थ, विद्या का अर्थ श्रेय है, श्रेय का अर्थ विद्या है, और प्रेय का अर्थ क्या है, अविद्या है। तो विद्या विद्याभ्याम मतलब श्रेय प्रेयोभ्याम बद्ध इत्यर्थ। लग गई पंक्ति, क्या हुआ अर्थ, अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया, ये हमारे इनका जो प्रयोजन, श्रेय का जो प्रयोजन, प्रेय का जो प्रयोजन, उस प्रयोजन का साधन जो विद्या और अविद्या, वे हमारे लिए कर्तव्य है। ऐसा समझकर उस कर्तव्य बुद्धि से आदमी, सर्व पुरुष सभी लोग, उन दोनों के द्वारा, विद्या विद्या के द्वारा बद्ध इति उच्यते, बंध गया, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उसमें वो प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है ना। तो एक तो यह अर्थ हो गया, उसमें प्रवृत्त होना यही बंधन है कि नहीं। और एक थोड़ा सा बता देते हैं, बद्ध इति उच्यते लिखा है कि नहीं भाष्य में, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, और किसी विद्वान ने दूसरी तरह से चिंतन किया है। लिखते हैं, ननु कर्मणः जन्मादि हेतुत्वेन
जन्मादि हेतुत्वेन बंधकत्वे अपि विद्यायाः तन्निवर्तकत्वात् कथं बंधकत्वम् इति चेत् आगे कर्मणः जन्मादि हेतुत्वेन बंधकत्वम् अर्धविराम विद्यायाः च अलाभेन बंधकत्वम् इति भावः। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। ननु कर्मण जन्मादि हेतुत्वेन, पूर्व पक्षी बोल रहा है कर्म तो जन्मादि के लिए कारण होने से वो बंधन के लिए कारण है तो कहा जा सकता है, कर्म बंधन के लिए कारण है तो बंधकत्वे भी। तो विद्या यहाँ तन्निवर्तकत्वात्, किंतु विद्या तो उस जन्म मरण आदि को निवृत्त कर देती है, तो उस विद्या को भी कैसा आपने कह दिया वो भी बंधन के लिए कारण है करके प्रश्न। विद्याया तन्निवर्तकत्वात् कथम बंधकत्व, उस विद्या में बंधकत्व कैसा है, शंका होगी कि नहीं किसी को भी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि कर्मणः जन्मादि हेतुत्वेन बंधकत्वम्, ये तो सरल है। कर्म जन्मादि के लिए कारण होने के कारण जो कर्म करेंगे तो जन्मादि लेने पड़ेंगे, इसलिए वो बंधन के लिए कारण है। कौन? कर्म, ये तो बात हो गई। किंतु विद्या कैसे फिर, तो कह रहे च विद्याया च मतलब और विद्याया अलाभेन, विद्या यदि प्राप्त नहीं होती है तब वो बंधन के लिए कारण है। मतलब कर्म प्राप्त होता है, करता है अनुष्ठान आदमी, तब बंधन के लिए कारण है। और विद्या यदि प्राप्त नहीं हो रही है इसलिए वो बंधन के लिए कारण है, ऐसा कर दिया। ठीक है कि नहीं? विद्यायाच अलाभेन बंधकत्वम इति भाव, एक दूसरा अर्थ हुआ। और पहले अर्थ में क्या हुआ कि वो बंधन के लिए कारण है, इसका मतलब उसमें आदमी प्रवृत्त होता है अपना कर्तव्य समझकर, ये कहना है। ठीक है, ये मुख्य बात है। हो गया। अब चलिए आगे, ये हो गया भाई यहां तक। अब भाष्य में देखिए आगे, ते यद्यपि एकैक पुरुषार्थ संबंधिनी, यहां पर पुरुषार्थ संबंधिनी, पुरुषार्थ शब्द है कि नहीं, तो पुरुष संबंधिनी ऐसा एक पाठ है, और बहुत सारे पुस्तकों में पुरुषार्थ संबंधिनी ऐसा भी पाठ है, और बहुत सारे पुस्तकों में पुरुष संबंधिनी ऐसा भी पाठ है। किंतु दोनों में से पुरुष संबंधिनी ऐसा लगाएंगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो कैसा हुआ? ते यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनी, मिला पंक्ति, तो यद्यपि शब्द आया कि नहीं, इसलिए संबंधिनी के बाद समझना है, लिखने की जरूरत नहीं। तथापि विद्या विद्या रूपत्वात् विरुद्धे, वाक्य पूरा हुआ। अर्थ समझ लीजिए थोड़ा। ते का मतलब क्या, तो ते का अर्थ लिखिए पहले। ते मतलब श्रेय प्रेयसी, ते का मतलब है श्रेय प्रेयसी, द्विवचन। हो गया जी, श्रेय और प्रेय ये दोनों। यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनी, एक एक पुरुष के साथ वो क्या है, संबंध को प्राप्त होते, संबंधी है। मतलब तात्पर्य क्या इसका, एक एक पुरुष संबंधिनी, इसका अर्थ ये नहीं करना क्या कि एक
श्रेय जो है वह किसी पुरुष के साथ संबंधी है और प्रेय दूसरे किसी पुरुष के साथ संबंधी है। ये हुआ एक एक पुरुष संबंधी, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर कैसा अर्थ है भाई? तो एक एक पुरुष संबंधी मतलब सभी पुरुषों के साथ इन दोनों का भी संबंध है। जैसे देवदत्त लिया तो उसके साथ दोनों का संबंध है, यज्ञदत्त लिया उसके साथ दोनों का संबंध है। तो बोलेंगे ये तो दोनों तो विरुद्ध है, कैसे दोनों का संबंध एक ही व्यक्ति के साथ होगा? तो साथ साथ अनुष्ठान रूपे न दोनों का एक साथ अनुष्ठान रूप से संबंध नहीं होगा, क्रमशः एक एक पुरुष के साथ दोनों का संबंध होता है। आदमी पहले कर्म करता है कि नहीं, और फिर उसके बाद अंतकरण आदि शुद्ध हो गए, निष्काम भावना से कर्म रहेगा, तो उसी में फिर विद्या आ जाती है। एक अधिकरण है कि नहीं, है कि नहीं? ये कई पुरुष संबंधी हो गए दोनों, कौन? श्रेय और प्रेय। तो बोलेंगे एक ही पुरुष के साथ एक एक हर एक पुरुष के साथ दोनों का संबंध यदि हो रहा है तो दोनों में विरोध क्यों? क्योंकि एक अधिकरण में दोनों रह रहे हैं, तो भी कह रहे विद्या विद्या रूपत्वात् विरुद्धे। हर एक व्यक्ति के साथ इनका संबंध होने पर भी वो विद्या विद्या स्वरूप होने के कारण दोनों विरुद्ध है। लग गया पंक्ति? थोड़ा समझ लेना हम लोगों को इस पंक्ति का, तो इस पर थोड़ा लिखेंगे हम लोग। तो लिखते हैं एकैक पुरुष संबंधिनी, एकैक पुरुष संबंधिनी बराबर क्रमशः सर्व पुरुष संबंधिनी, सर्व पुरुष संबंधिनी तथापि विद्या विद्या रूपत्वात् विरुद्धे, विद्या विद्या रूपत्वात् विरुद्धे, पूर्ण विराम। आगे क्रमशः एकाधिकरणत्वम् ययोः संभवति, तयोः गोत्वाश्वत्वयोः इव अत्यंतं विरोधः, न अभ्युपगम्यते, पूर्ण विराम। तथापि कौंस में लिखिए क्रमशः संभवत एकाधिकरणयोः अपि, तथापि अर्थ हुआ संभवत एकाधिकरणयोः अपि, कौंस बंद, संभवत एकाधिकरणयोः अपि, कौंस बंद हुआ। आगे चलिए तेजस्तिमिरयोः इव, तेजस्तिमिरयोः इव युगपत् सह अवस्थान अनर्हत्व, युगपत् सह अवस्थान अनर्हत्व, संधि करके लिख सकते हैं, अवस्थानानर्हत्व, युगपत् सह अवस्थान अनर्हत्व लक्षण विरोध,
भवति एव इति भाव। भवति एव इति भाव पूर्ण विराम। आगे जन्मादि बंध हेतुत्वात् जन्मादि बंध हेतुत्वात् कर्म अविद्या रूपम अर्धविराम तन्निवर्तकत्वात्तु विद्यारूपम श्रेयः ज्ञानम इति भावाभावात्मक विरुद्ध कार्यानुकूलत्वात् भावाभावात्मक विरुद्ध कार्यानुकूलत्वात् युगपत् सह अवस्थिति अनर्हत्व लक्षण विरोधवती ते बराबर श्रेय प्रेयसी। हो गया। अर्थ को देखेंगे। ते श्रेय प्रेयसी हो गया ना। चलो भाई, तो एकैक पुरुष संबंधिनी ऐसा भाष्य का पद है, उसका अर्थ कर दिया क्रमशः सर्व पुरुष संबंधिनी। क्रमशः सभी पुरुष के साथ दोनों भी क्या है, संबंधी है। तथापि तो भी विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धि, विद्या और अविद्या स्वरूप होने के कारण दोनों में क्या है, विरोध है। लग रहे ना पंक्ति, आगे चलिए। क्रमशः एकाधिकरणत्वं ययोः संभवति, क्रमशः एक ही अधिकरण जिन दोनों का हो सकता है, होता है। एक ही अधिकरण है, अधिकरण दोनों का एक है, एक अधिकरण में दोनों रह रहे किंतु एक साथ नहीं, क्रमशः। ठीक है कि नहीं? तो क्रमशः एकाधिकरणत्वं ययोः संभवति, तयोः ऐसे उन दो पदार्थों का गोत्व और अश्वत्व की तरह अत्यंत विरोध न अभ्युपगम्यते, उन दोनों का अत्यंत विरोध नहीं होता है। किस तरह? गोत्व और अश्वत्व। जैसे गोत्व गाय में ही रहेगा, अश्वत्व घोड़े में ही रहेगा, दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है, दोनों का अधिकरण एक हो ही नहीं सकता है, अर्थात दोनों का अत्यंत विरोध है। उस प्रकार का अत्यंत विरोध उन दो पदार्थों में नहीं माना जाता कि वो कौन दोन पदार्थ कि जिनका क्रमशः एक ही अधिकरण होता है। भले साथ साथ दोनों का एक अधिकरण नहीं हो रहा है, किंतु क्रमशः एक ही अधिकरण दोनों का हो रहा है। तो ऐसे उन दो पदार्थों का गोत्व और अश्वत्व की तरह अत्यंत विरोध नहीं होता है। लग गया जी, ये बात हो गई। फिर आगे चलिए। तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि का अर्थ कर दिया क्रमशः संभवत एकाधिकरणयोः अपि, क्रमशः दोनों का एक अधिकरण होने पर भी तेजस्तिमिरयोः इव, भले दोनों का अधिकरण एक हो रहा है क्रमशः, तो भी तेज और तिमिर की तरह, तेजस तिमिरयोः इव, तेज कहते प्रकाश, तिमिर कहते अंधकार, उन दोनों का क्या है, विरोध है कि नहीं? यद्यपि दोनों का अधिकरण एक है। अभी जिस दुनिया में प्रकाश है, इसी दुनिया में दिन अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार आ जाता है। दोनों का अधिकरण एक। जिस घर में अब प्रकाश है, इसी घर में लाइट बंद कर देंगे तो अंधार हो जाएगा, तो वहीं पर अंधार भी रह रहा है, किंतु उन दोनों का अधिकरण तो एक ही है। घर प्रकाश का भी
और अंधकार का भी। तो क्रमशः दोनों का एक ही अधिकरण है कि नहीं? तो दोनों का अधिकरण एक होने पर भी दोनों का विरोध है। कैसा विरोध है? सह अनवस्थान रूप विरोध है। विरोध दो प्रकार का होता है कि नहीं? बता देखिए आगे दे रहे हैं, तेजस्तिमिरयो इव युगपत, युगपत मतलब साथ साथ, सह अवस्थान अनर्रत्व, सह अवस्थान, अवस्थान मतलब रहना, सह मतलब साथ साथ, तो साथ साथ रहने की अयोग्यता, अनर्रत्व, ये एक विरोध हुआ, सह अवस्थान अनर्रत्व रूप विरोध। ठीक है ना जी? तो युगपत सह अवस्थान अनर्रत्व लक्षण विरोध भवति एव इति भावः। लग गया पंक्ति? आगे दे रहे, जन्मादि बंध हेतुत्वात् कर्म अविद्या रूपम, जन्मादि बंधन के लिए कारण होने से कर्म क्या है? अविद्या रूप है, कर्म है। अविद्या रूप कर्म जन्मादि बंधन के लिए कारण है कि नहीं? और तन्निवर्तकत्वात्, उसका निवर्तक तो विद्या रूप जो श्रेय अर्थात ज्ञान, ये दो अलग चीज हुई। एक तो क्या है? उस जन्मादि का निवर्तक है और एक जन्मादि के लिए कारण है, इसलिए दोनों में क्या है? विरोध है। तो एकाधिकरण रूप विरोध है कि नहीं? एकाधिकरण में न रह पाना, ये एक विरोध होता है। जैसे गोत्व अश्वत्व, इनका विरोध कैसा है? एकाधिकरण अनर्रत्व रूप विरोध है। एकाधिकरण में दोनों रह नहीं सकते। और तेजस्तिमिर एक, इनका भी दोनों का विरोध है, किंतु वो विरोध कैसा है? स अवस्थान अनर्रत्व, साथ साथ रहना की अयोग्यता, ये विरोध है। तो विरोध के दो अलग अलग अर्थ हुए कि नहीं? ये कैसा हुआ? एकाधिकरण अनर्रत्व मतलब एकाधिकरण में रह न सकना, इस प्रकार का एक विरोध हुआ, जैसे गोत्वाश्वत्व का। और दूसरा विरोध होता है क्या? स अवस्थान अनर्रत्व, है कि नहीं? दोनों एक साथ न रह सकना, अधिकरण को लेकर एक बात हुई, तो दोनों एक अधिकरण में नहीं रह सकते। कौन कौन? गोत्वाश्वत्व और तेजस्तिमिर एक अधिकरण में तो रह सकते, किंतु स अवस्थान नहीं है, ये विरोध है। अब विद्या और अविद्या अर्थात श्रेय और प्रिय, इन दोनों का विरोध है, किंतु इन दोनों का विरोध कैसा है भाई? तो सह अवस्थान अनर्रत्व विरोध है, एकाधिकरण अनर्रत्व विरोध नहीं है। क्योंकि वे दोनों एक अधिकरण में क्रमशः तो रह ही रहे हैं। जो व्यक्ति शुरू में स्वर्ग आदि की इच्छा से भले कर्म कर रहा हो, तो उसमें तो क्या आ गया? फिर अविद्या आ गई, कर्म आ गया। किंतु उसी को समझ लीजिए कुछ दिन के बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया और सब अविद्या कर्मादि छोड़ दिया, वही अब ज्ञान में लग गया, तो उसमें विद्या आ जाती है। तो एक ही अधिकरण में दोनों आ रहे कि नहीं? किंतु एकाधिकरण में दोनों आ रहे हैं तो भी दोनों एक ही काल में एक अधिकरण में नहीं आ सकते। दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक विद्या रूप है, एक अविद्या रूप है। लग गया पंक्ति? कहने का तात्पर्य क्या? दोनों का विरोध तो है, किंतु कौन सा विरोध हुआ? स अवस्थान अनर्हत्व विरोध हुआ। लगा? टिप्पणी की अंतिम की पंक्ति देखिए तो हाँ, तन्निवर्तकत्वात्तु विद्यारूपम श्रेय ज्ञानम इति भाव अभावात्मक विरुद्ध कार्य, दोनों का कार्य विरुद्ध है। भाव अभावात्मक कार्य, जैसे भाव और अभाव इन दोनों का विरोध होता है, उसी प्रकार इन दोनों का जो कार्य वो विरुद्ध है। अविद्या रूप जो कर्म, उसका कार्य जन्मादि बंधन, और श्रेय जो विद्या, उसका कार्य क्या? बंधन की निवृत्ति। तो निवृत्ति हुई कि नहीं? एक का बंधन की प्राप्ति भाव और एक की निवृत्ति, तो भावाभावात्मक दोनों का कार्य हुआ कि नहीं? वही लिखा है, इति भावाभावात्मक विरुद्ध कार्यानुकूलत्वात्, विरुद्ध कार्य के लिए वो दोनों अनुकूल है। ऐसा होने से युगपत स अवस्थिति अनर्रत्व लक्षण विरोधवती, इसलिए दोनों का विरोध है। कौन सा विरोध है? वो लिख दिया बाद में अंतिम में। युगपत, साथ युगपत एक ही काल में, सह साथ साथ, अवस्थिति रहना, अनर्रत्व अयोग्यता। ठीक है ना? तो एक ही काल में साथ साथ रहना रूप अयोग्यता इन दोनों में है, साथ साथ रह नहीं सकते।
एक ही काल में। तो वही युगपत स अवस्थिति अनरत्व लक्षण विरोधवती द्विवचन। कौन? ते श्रेय प्रेयसी। लग गया दोनों का अंतर। अब चलिए भाष्य में, भाष्य की पंक्ति की। ते का अर्थ लिख दिया श्रेय प्रेयसी। ते यद्यपि उन दोनों ऐसे हैं, कैसे? एक पुरुष संबंधी। वो दोनों कौन कौन? श्रेय प्रेय दोनों क्या है? एक पुरुष संबंधी। इसका अर्थ कर दिया क्या? इसका अर्थ लिख दिया टिप्पणी के पहले में। क्या कर दिया इसका अर्थ? क्रमशः सर्व पुरुष संबंधी। क्रमशः सभी पुरुष के साथ दोनों का भी संबंध होता है। यद्यपि पंक्ति की भाष्य में, ते यद्यपि एक पुरुष संबंधिनी। लग गया कि नहीं? तथापि, यद्यपि आया ना, मतलब ऐसा होने पर भी विद्या रूपत्वात् विरुद्धे। कौन? श्रेय प्रेयसी। ये दोनों विरुद्ध है, ठीक है ना? विद्या, क्योंकि एक विद्या रूप है, एक अविद्या रूप है। विद्या रूपत्वात् विरुद्धे। लग गया अर्थ? चलिए पूर्ण विराम विरुद्ध के बाद फिर आगे कर। इति अत्यंत नहीं, इति अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात् तयोः, क्या आगे? तयोः हित्वा अविद्या रूपम प्रेय श्रेय एव केवलम आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनम शिवम भवति। हो गया वाक्य। देखिए अर्थ देखते हैं। इति, शुरू में इति है ना, इति का बहुत अर्थ है, तो इति का अर्थ लिख लीजिए पहले। पीछे का अनुसंधान कर रहा है इति शब्द। इति लिखते हैं यस्मात् विद्या विद्ये विरुद्धे, विद्या विद्ये विरुद्धे तस्मात्, यह अर्थ हुआ इति का। यस्मात् विद्या विद्ये विरुद्धे तस्मात्। हो गया जी। चलिए भाई, इति मतलब क्या? जिस कारण से कि विद्या और अविद्या दोनों विरुद्ध है, तस्मात् इसलिए, इति ऐसा होने के कारण। क्या? आगे का वाक्य, अन्यतर अपरित्यागे न। अन्यतर मतलब दोनों में से किसी एक का परित्याग किए बिना। दोनों में से एक का क्या करना पड़ेगा? त्याग। दोनों का साथ साथ एक ही काल में एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है। दोनों में से किसी एक का तो त्याग करना ही पड़ेगा। वही कह रहे हैं अन्यतर अपरित्यागेन। अन्यतर मतलब दोनों में से कोई एक, उन दोनों में से किसी एक का अपरित्यागेन त्याग किए बिना, एकेन पुरुषेन एक ही पुरुष के द्वारा, सह साथ साथ, अनुष्ठातुम अशक्यत्वात् उन दोनों का एक ही पुरुष के द्वारा साथ साथ एक ही काल में अनुष्ठान करना शक्य नहीं है, अशक्यत्वात्। फिर आगे तयोहो है कि नहीं? तो तयोहो प्रतीक है। आगे लिख रहे हैं हित्वा अविद्या रूपम प्रेय, ऐसा है कि नहीं? श्रेय एव। तयो के आगे के वाक्य उसका थोड़ा अन्वय करते हैं। तयो के आगे कैसा देखिए, एक शब्द छोड़कर, अविद्या रूपम प्रेय, पीछे आइए, हित्वा, आगे श्रेय एव, बाकी सरल है। हो गया अर्थ। अब देखिए तयो हो उन दोनों में, अविद्या रूपम प्रेय, अविद्या स्वरूप कौन है? प्रेय, उसको हित्वा त्याग करके। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा जिसने क्या कर दिया? प्रेय का, अविद्या का कर्म का त्याग कर दिया, और त्याग करके श्रेय एव केवलम आददानस्य, केवल ग्रहण किया किसका?
श्रेय का, और त्याग किया किसका? प्रिय का, क्योंकि दोनों का साथ साथ अनुष्ठान कर नहीं सकता। तो फिर कोई ऐसा भाग्यवान व्यक्ति कि उसने प्रेय का त्याग कर दिया, अविद्या कर्म का, अविद्या कर्म, अविद्या करते कर्म अर्थात प्रेय, उसका त्याग कर दिया और ग्रहण किया किसका? श्रेय का। तो देखिए फिर श्रेय एव केवलम आददानस्य, आददानस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उपादानम कुर्वत, उपादानम कुर्वत पुरुषस्य इत्यर्थः। उपादानम कुर्वत मतलब ग्रहण करने वाले पुरुष का क्या होता है? साधु, साधु का अर्थ कर दिया, साधु प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया शोभनम, उसका भी अर्थ कर दिया शिवम भवति, उसका साधु हो जाता है, शोभन हो जाता है, शिव हो जाता है, मतलब मोक्ष हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लग गए पंक्ति? अब आगे चलिए। तो ये तो एक बात हो गई, दो बात है हमारे सामने, श्रेय और प्रेय। तो एक के बारे में बता दिया अभी कि जो कोई व्यक्ति, और पहले ये बता दिया कि दोनों का विरोध कैसा है करके, वो तो दोनों का साथ साथ अनुष्ठान एक ही व्यक्ति कर नहीं सकता, एक का त्याग करना ही पड़ता है तब दूसरे का अनुष्ठान होगा, ठीक है। फिर उन दोनों में से जिसने प्रेय का त्याग करके श्रेय का अनुष्ठान किया, उसको उसका फल बता दिया शिवम भवति, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। लग गया इतना? अब इसकी विपरीत देखिए, इसकी विपरीत मतलब कैसा? जो कोई हाँ श्रेय का त्याग करके प्रेय का अनुष्ठान करेगा, प्रेय का ग्रहण करेगा, उसके लिए क्या होगा फिर फल? तो बता रहे आगे, यह तू अदूरदर्शी, मिला पंक्ति, यह तू अदूरदर्शी विमूढ़ः हीयते, हीयते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे वियुज्यते, ठीक है। आगे पद है अस्मात्, किसी की पुस्तक में होगा कस्मात्, तो दोनों भी लग जाता है, ठीक है। तो अस्मात् हमारी पुस्तक में उसको लेकर पहले पढ़ लेते हैं। अस्मात् अर्थात, अर्थात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पुरुषार्थात, पारमार्थिकात, प्रयोजनात्, नित्यात्, ये सब उसका अर्थ है अर्थात का, ठीक है ना जी। प्रच्यवते इत्यर्थः, आ गए यहां तक? तो देखिए अर्थ पुनः बताता हूं, यह तू अदूरदर्शी विमूढ़, ठीक है। जो कोई मूढ़ व्यक्ति, विमूढ़ मूढ़ है, क्यों मूढ़ है? अदूरदर्शी होने के कारण, उसका विशेषण है अदूरदर्शी, मतलब दूरदर्शी नहीं है, जिसकी दूरदृष्टि नहीं है, मतलब जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा ये जो सोचता नहीं है, केवल अभी अभी का देख रहा है, कल भर का देख रहा है, आज का देख रहा है, इसका आगे क्या होगा ये नहीं देख रहा है, उसको क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। क्या कहते हैं? अदूरदर्शी, ठीक है कि नहीं। कोई व्यक्ति होते हैं लोक में, दुनिया में दूरदर्शी होते हैं, उसकी बहुत दूरदृष्टि होती है, वो आगे का सोचकर अभी काम करते हैं, तो उनका अच्छा हो जाता है। और जो क्या सोचते हैं, कल का देखा जाएगा, आज तो कर लो, है कि नहीं, तो फिर वो क्या होते हैं? अदूरदर्शी होते हैं, ठीक है कि नहीं। यह तू अदूरदर्शी विमूढ़, लग गए पंक्ति, विमूढ़, उसके बाद कैसा पढ़ना? थोड़ा अन्वय विमूढ़ के बाद, तो अस्मात् अर्थात पुरुषार्थात पारमार्थिकात, फिर आगे एक शब्द छोड़कर नित्यात् प्रयोजनात्, पीछे बीच में हीयते वियुज्यते, फिर अंतिम में प्रच्यवते इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, तो ऐसा जो अदूरदर्शी विमूढ़ पुरुष है वह क्या करता है? वो विमूढ़ अस्मात् अर्थात, अस्मात् अर्थात का कर दिया पुरुषार्थात, किंतु विमूढ़ कौन? कि जिसने क्या कर दिया? प्रेय का ग्रहण कर लिया और श्रेय का त्याग कर लिया, ऐसा पुरुष। यह तो अदूरदर्शी विमूढ़ अस्मात् अर्थात मतलब पुरुषार्थात पारमार्थिकात, पारमार्थिकात का अर्थ है मोक्षात, और पारमार्थिकात शब्द आया ना, उसका अर्थ क्या? मोक्षात।
तो पारमार्थिका पुरुषार्थात मतलब मोक्ष रूप पुरुषार्थ से, मोक्ष रूप पुरुषार्थ जो प्रयोजन जो कि नित्य है, नित्यात् प्रयोजनात्, नित्य ऐसा प्रयोजन जो परम पुरुषार्थ मोक्ष, उससे हीयते, हीयते का अर्थ वियुज्यते, उसका अर्थ प्रच्यवते, हीयते वियुज्यते वियुक्त होता है, प्रच्यवित हो जाता है, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त होता नहीं है। बोलेंगे किसको, कौन है ऐसा वो, ठीक है ना, तो आगे भाष्य में आ रहा है, ठीक है ना। और जिसकी पुस्तक में कस्मात शब्द है कि नहीं, तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए यह तू अदूरदर्शी विमूढ़ हीयते वियुज्यते, सरल लगाना है, हीयते मतलब वियुज्यते वियुक्त होता है, कस्मात किससे वियुक्त होता है, यह अर्थ होता है उसका। तब कहेंगे आगे अर्थात पुरुषार्थात, मोक्ष से क्या होता है, वियुक्त होता है, प्रच्यवित होता है, छूट जाता है उसका मोक्ष, ये उसका अर्थ होता है। तो हो गया भाई ये। तो अभी तक जो कहा हीयते मतलब वियुज्यते मतलब प्रच्यवते मतलब उसको मोक्ष मिलता नहीं, लेकिन कौन है ऐसा वो कि जो अदूरदर्शी है, विमूढ़ है, कि जिसको मोक्ष नहीं मिल रहा है, ऐसा कौन है, क्या करने वाला है वो। तो अंतिम के पंक्ति में भाष्य में कह असौ, कौन है वो, तो कर यह उ प्रेय वृणीते, है कि नहीं। तो यह उ प्रेय वृणीते प्रतीक है, वृणीते का अर्थ कर दिया उपादत्ते इति येता, उपादत्ते, उपादत्ते का अर्थ लिखिए अनुतिष्ठति, कि वह अनुष्ठानम करोति, अर्थ वही अनुतिष्ठति, अनुष्ठानम करोति। देखो भाई अर्थ, कह सौ कौन है वो, कि यह जो कि प्रेय वृणीते, प्रेय का वर्ण करता है, अर्थात छोड़ किसको दिया उसने, श्रेय को छोड़ दिया और प्रेय का वर्ण कर दिया, ग्रहण कर लिया, तो उसका फल क्या बात है फिर उसको, वह नित्य ऐसा जो पारमार्थिक परम प्रयोजन स्वरूप मोक्ष उससे प्रच्यवित होता है, छोड़ जाता है, उसको मोक्ष मिलता नहीं है। हो गया ना, हाँ साफ साफ स्पष्ट हो गया सब पूरा भाष्य। अब आगे के मंत्र की अवतरणिका है, किंतु उसका विचार हम लोग कल ही करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।